तो सबसे पहले ये क्या है, हेलो वर्ल्ड, ये बाय डिफ़ॉल्ट था। अब आथर कैसे, ये हम जब यूज़र पढ़ेंगे ना, इसमें हम आपको बताएंगे कि आथर कौन होता है, आथर के पास क्या इख्तियारात होते हैं, फिर सब्सक्राइबर होता है, कंट्रीब्यूटर होता है, इसमें कई ऑप्शन होते हैं। अब ये क्योंकि एडमिन खुद क्रिएट की गई है बाय डिफ़ॉल्ट, हमने जैसे वर्डप्रेस क्रिएट किया है तो उसमें आ गया, तो ये एडमिन हो गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इजी टेक। डियर व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं हमने वर्डप्रेस का फ्री कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें हमने कल तक 2 इम्पॉर्टेंट लेक्चर सुने थे। जबकि सबसे पहला जो था वो तो इंट्रोडक्शन था, लेकिन जो प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2, उसमें आप सीख सकते थे कि वर्डप्रेस लोकल होस्ट पे कैसे इंस्टॉल करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आज का और आने वाले कल का लेक्चर भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकता। तो बराए मेहरबानी, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो राइट कॉर्नर पे आई बटन पे शो हो रहा होगा आपको कि हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन लोकल होस्ट। अगर ये आप क्लिक करते हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो हमारा आज का जो मौजू है वो है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड क्या होता है। अब ये डैशबोर्ड वो गाड़ियों वाला डैशबोर्ड नहीं है, बट ये सेंस आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे एक गाड़ी को का जो डैशबोर्ड होता है उधर से सारी गाड़ी को कंट्रोल किया जाता है, उसकी मेजरमेंट देख के कि गाड़ी कहीं से लग तो नहीं गई है, या मतलब आप एक गाड़ी ड्राइव करते हैं तो अपने डैशबोर्ड, अपने मिरर्स को देख के चलाते हैं। तो इसी हवाले से आपने अगर वेबसाइट भी चलानी है तो उसका अगर आपको डैशबोर्ड कंट्रोल करना आता है तो आप आराम से एक वेबसाइट अच्छे तरीके से चला सकते हैं। तो आज का हमारा मौजू क्या है, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड क्या है, मतलब वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में कौन कौन सी चीज़ एक बिगिनर को सीखनी चाहिए। आपको हमने कल समझाया था कि वर्डप्रेस लोकल होस्ट पे कैसे इंस्टॉल होता है। उसके फ़ौरन बाद जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड समझना है। याद रहे, इस डैशबोर्ड की सिर्फ हम इंट्रो बता रहे हैं, लेकिन डैशबोर्ड में जो भी एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं या ऑप्शंस इस्तेमाल होते हैं उनकी 1 बाय 1 हम अगेन आपको एक लेक्चर देंगे। जैसे वर्डप्रेस पे पोस्ट हो जाती है, टूल हो जाते हैं, और उसके अलावा आपके पेजेस हो जाते हैं, कैटेगरीज हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको आज पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आना चाहिए कि वर्डप्रेस में डैशबोर्ड में आता क्या है। ठीक है ना। अब देखें, लेक्चर 3 है हमारा, व्हाट इज़ वर्डप्रेस डैशबोर्ड। सबसे पहले होता है होम, उसमें अपडेट्स, फिर पोस्ट होते हैं, पोस्ट का ऑप्शन होता है, फिर मीडिया होता है, पेजेस होता है, कमेंट्स होता है, फिर अपीयरेंस होती है। ठीक है ना। अपीयरेंस के बाद प्लगइन्स होते हैं, यूज़र्स होते हैं, टूल्स होते हैं, सेटिंग्स होते हैं, कोलैप्स मेन्यू होता है। कोलैप्स मेन्यू पे मैंने सिंपली इसलिए लगाया है कि ये मेन्यू को बंद कर देता है, खुल जाता है, खुल जा सेंसन। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं सबसे पहले एलिमेंट की तरफ, और याद रहे मैं आपको प्रैक्टिस करवाता रहूँगा साथ ही साथ, ताकि आपको भी समझ आ जाए कि हमने अपनी लोकल होस्ट वाली वेबसाइट पे कैसे मूव होना है। अच्छा, अब हम ज़ैम्प हमने ओपन किया। जैसे कल आपको हमने सिखाया कि वर्डप्रेस लोकल होस्ट पे आने के लिए हमने क्या इंस्टॉल करना, स्टार्ट करना होता है। तो हमने ये माई एसक्यूएल और अपाचे को स्टार्ट करना होता है। उसके बाद हमने गूगल क्रोम खोलना है, लिखेंगे लोकल होस्ट /easytech/wp-admin। जब हम इसको एंटर करेंगे तो ये हमें इंटरफेस देगा कि आप अपना पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करें। अब क्योंकि ये कुछ सेकंड्स लेगा आपसे, क्योंकि लोकल होस्ट पे जो वेबसाइट रन की जाती है उसको प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अब हम आ गए हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। याद रहे हमने पढ़ा था, हमने जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हम सबसे पहले होम पे आएंगे। डैशबोर्ड में जो हम चीज़ें देख रहे थे सीक्वेंस में, पहले होम था। होम के अंदर अपडेट्स होती हैं, पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, अपीयरेंस, प्लगइन्स, यूज़र्स,
टूल्स, सेटिंग्स एंड कोलैप्स मेन्यू। अगर आप कहें तो मैं आपको वंस अगेन दिखा देता हूँ। होम, अपडेट, पोस्ट, मीडिया पेजेस, कमेंट्स, अपीयरेंस, प्लगइन्स, यूज़र्स, टूल्स, सेटिंग्स एंड कोलैप्स मेन्यू। तो हम अब ये बारी बारी एक पढ़ेंगे। तो याद रहे इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो आवर्स के हिसाब से वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी, लेंदी हो जाएगी। तो इसलिए हम कहाँ जाएंगे, डायरेक्टली हम जाएंगे इसको थोड़ा थोड़ा सा इसका इंट्रो पढ़ेंगे। उसके बाद हर एक वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होम और अपडेट में क्या होता है, पोस्ट में क्या होता है, पोस्ट कैसे बनती हैं, पोस्ट ऐड नहीं कैसे की जाती है, कैटेगरीज, टैग्स वगैरह सब हम आपको बताएंगे बारी बारी। तो सबसे पहला क्या है, हम होम पे क्लिक करते हैं। अब होम आ गया। होम और अपडेट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। होम पे आप आएंगे तो ये आपका डैशबोर्ड है, जैसे गाड़ी का डैशबोर्ड सामने नज़र आता है। तो ये कहता है आपके पास वर्डप्रेस का फ़लाँ वर्जन है, अगर ये लेटेस्ट अपडेट जैसे आएगी तो वो अपडेट्स वाले सेक्शन में आ जाएगी। और होम में हमें क्या पता चलता है कि भाई आपकी साइट की हेल्थ क्या है, क्या आपकी साइट में कोई एरर है, तो वो आप डिटेक्ट इधर किए जाते हैं और आपको देखने के लिए इधर एक इंटरफेस बनाया जाता है। जैसे ये देखें, टेक अ लुक एट 6 आइटम्स ऑन द साइट हेल्थ स्क्रीन। 6 ऐसे जो आइटम्स है जिसको देखा जाता है साइट हेल्थ की स्टेटस में। उसके अलावा क्विक ड्राफ्ट है इसमें, और मज़ीद कुछ नहीं है। आप कोई क्विक एक टाइटल लिखें और कंटेंट रख के इधर ही आप सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं अगर डैशबोर्ड के थ्रू जाते हैं। अदरवाइज़ आपको जब आप पोस्ट में जाएंगे तो वो हम बारी बारी पढ़ेंगे। एट ए ग्लांस आपके पास मतलब क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं अपनी वेबसाइट पे। एक ही पोस्ट है जी, वेलकम पेज वाली एक ही पेज है, होम पेज, और एक ही कमेंट होगी जो इनकी तरफ से है। उसके अलावा क्या है, वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज़। ये वर्डप्रेस अपनी ही जितनी भी अपडेट्स आती हैं, मतलब उनका कोई सबमिट है, उनकी कोई इवेंट्स हैं, वो वर्डप्रेस इधर आपको सामने शो करता है, ताकि आप भी उधर मीटअप्स कर सकें, वर्ड कैंप्स या न्यूज़ जो भी वो आप देख सकें। उसके अलावा अगर कोई एक्टिविटी आपने आज कोई आर्टिकल लगाया तो उसकी जो एक्टिविटी, उसके जो कमेंट्स होंगे वो आपको सामने इधर डैशबोर्ड में होम पेज पे नज़र आएंगे कि आपकी जो साइट पे एक्टिविटीज़ हुई है आज के दिन में वो कितनी हुई हैं और कौन कौन सी हुई हैं। तो ये आपका हो गया एक्टिविटी का ऑप्शन। अब ये था आपका होम में, डैशबोर्ड में होम का ऑप्शन। अब एक मरतबा अपडेट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आ जाएगा कि क्या अपडेट्स अवेलेबल हैं। देखिए करंट वर्जन 6.2.2 है। लास्ट चेक्ड ऑन अगस्त 7 at 12:16 PM। चेक अगेन, अगर आप चेक करना चाहते हैं इसका कोई लेटेस्ट वर्जन है तो वो आप कर सकते हैं। प्लगइन्स कौन से हैं, अगर उसकी कोई नई अपडेट आती है तो अगेन आपको यहाँ मिलेगी। थीम की अगर कोई अपडेट आती है तो आपको मिलेगी। अब थीम क्या है, थीम हम पढ़ेंगे अपीयरेंस में। अच्छा, इसके बाद आता है अपडेट्स के बाद पोस्ट का ऑप्शन। हम पोस्ट को क्लिक करेंगे। अब पोस्ट में जितनी भी पोस्ट अवेलेबल है, एक न्यू टैब में हम खोलते हैं ताकि आपको ये थोड़ा और क्लियर कर सकें। अब ये देखें, ये एक ही पोस्ट है हेलो वर्ल्ड, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आती है और वो जो भी इंस्टॉल करता है उसके वर्डप्रेस पे आ जाती है, और उसमें ये कमेंट भी दिया गया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका वर्डप्रेस की ये पोस्ट है। ये एक वेलकम के लिए एक वर्डप्रेस खुद बाय डिफ़ॉल्ट रखता है। तो अब देखें पोस्ट कितनी है आपकी, पब्लिश्ड 1 है। अच्छा, अब इसमें पढ़ेंगे हम क्या, अगर आप नई पोस्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ से ऐड करेंगे। नई पोस्ट बहरहाल हम अभी नहीं ऐड करने वाले, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसकी हम अलग 1 बाय 1 एक वीडियो बनाते जाएंगे और उसमें आपको सिखाएंगे कि पोस्टिंग वर्डप्रेस में कैसे हो सकती है और आप कैसे लाखों कमा सकते हैं अपनी ब्लॉग पोस्ट बना के और पोस्ट क्रिएट करके पब्लिश करके। तो सबसे पहले ये क्या है, हेलो वर्ल्ड, ये बाय डिफ़ॉल्ट था। अब आथर कैसे, ये हम जब यूज़र पढ़ेंगे ना, इसमें हम आपको बताएंगे कि आथर कौन होता है, आथर के पास क्या इख्तियारात होते हैं, फिर सब्सक्राइबर होता है, कंट्रीब्यूटर होता है, इसमें कई ऑप्शन होते हैं। अब ये क्योंकि एडमिन खुद क्रिएट की गई है बाय डिफ़ॉल्ट, हमने जैसे वर्डप्रेस क्रिएट किया है तो उसमें आ गया, तो ये एडमिन हो गया।
कैटेगरीज़ क्या होती हैं वो हम पोस्ट में पढ़ेंगे कि जैसे मिसाल तौर अगर एक न्यूज़ की वेबसाइट है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं, न्यूज़ के सेक्शंस होते हैं, स्पोर्ट्स का अलग होता है, इंटरनेशनल वर्ल्ड का अलग होता है, करंट अफेयर या करंट न्यूज़ का अलग होता है, उसके अलावा जो आपके ब्यूटी या फैशन का अलग एक टैब होता है। तो उसमें अगर एक बंदे ने एक आर्टिकल लिखा हुआ या एक न्यूज़ लिखी हुई है वो स्पोर्ट्स की, तो वो कैटेगरी कौन सी में छोड़ेगा? स्पोर्ट्स की। तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है उन्होंने अनकैटेगराइज रखा हुआ है। वेलकम पोस्ट है अनकैटेगराइज रखा हुआ है, इसमें कोई कैटेगरीज नहीं बनी हुई है, बाय डिफ़ॉल्ट अनकैटेगरीज बनी हुई है जो मैं आपको बाद में शो करूँगा। टैग्स क्या है? मिसाल तौर एक बंदा सर्च आउट करता है, जैसे आजकल जो न्यूज़ चल रही है कि जो ट्रेन की बोगियाँ उतर गई हैं, तो भाई अब हज़ारा एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसका वायरल कीवर्ड चल रहा है। तो अगर आपकी न्यूज़ वही है और आप एक रिलेवेंट टैग लगाते हैं हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन या हज़ारा रेलवे इंसिडेंट या हज़ारा रेलवे एक्सीडेंट, जो भी आप लिखते हैं तो ये इसके कीवर्ड्स या टैग्स हो जाते हैं, जिससे अगर किसी ने गूगल में सर्च किया है तो आपकी जो आपका कंटेंट होगा वो कंटेंट रैंक होता जाएगा और आपकी जो पोस्ट है वो उनको सर्च रिज़ल्ट में शो होगी। इसी तरीके से ये कमेंट का शो ऑप्शन है कि एक कमेंट जो मैंने आपको दिखाई थी, ये रही, इसमें एक कमेंट नज़र आ रही है। उसके अलावा डेट है, कौन सी डेट पे ये पब्लिश किया गया था। यकीनन जैसे कल मैंने आपको शो किया था कि ये लोकल होस्ट हमने बनाया, तो उसी दिन की, जिस दिन हम इंस्टॉल किया हमने वर्डप्रेस, उसी दिन का ये एक पोस्ट क्रिएट हुई और उसी दिन की ये डेट आ गई और टाइम आ गया। अब पढ़ते हैं हम इसमें, जैसे कि ऐड न्यू कैटेगरीज टैग्स मैंने यहाँ आपको बता दिया, तो इसको मज़ीद हम जब इसका अलग लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे। अब मीडिया लाइब्रेरी एंड ऐड न्यू, मीडिया में और कुछ भी नहीं है। आप अगर पिक्चर या आप कोई वीडियो डालते हैं अपनी पोस्ट में, तो वो एक पूरी लाइब्रेरी क्रिएट हो जाती है जिसमें से आप उसमें पहले अपलोड करते हैं, उसके बाद आप उसको इस्तेमाल करते हैं पोस्ट में। तो ये आपको मज़ीद समझ आएगी किस में, जब हम पोस्ट क्रिएट करेंगे। उसके अलावा पेजेस हैं। अब पेजेस क्या होते हैं? मिसाल तौर एक सैम्पल पेज है, एक प्राइवेसी पॉलिसी है। अब यहाँ हम आएंगे, सैम्पल पेज शो हो रहा है। अब पेजेस में सिंपली अगर मिसाल तौर एक वेबसाइट है, एक वेबसाइट जैसे कि आप पढ़ते होंगे आजकल MCQs प्लेटफॉर्म जो कि बहुत उरूज पे चल रही है, उसके हिसाब से अपने MCQs के हिसाब से और ऑनलाइन अर्निंग के हिसाब से, तो इसमें आप पढ़ सकते हैं। मिसाल तौर होम पेज है इंग्लिश लिटरेचर, ये MCQs के। अब ये देखें पेजेस हैं, होम हो गया, अबाउट अस हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी उधर भी आपने पढ़ा था। ये हम पेज क्रिएट करना सीखेंगे। अब होम पेज में सारा एक साइट आ गई आपकी, ठीक है ना, जिस पे आप शो किया जा सकता है कि भाई हमारी वेबसाइट किस कैटेगरी में आती है, किस नीच पे है और किस हमारी वेबसाइट का मोटिव क्या है। अबाउट अस जो वेबसाइट के बारे में बताया जाए, ठीक हो गया। और उसके अलावा जो आपका बाकी ये प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर और कॉन्टेक्ट अस का पेज है। तो ये हो जाते हैं पेज जहां आप अपना कंटेंट डालते हैं। अच्छा, दूसरी अब हम आते हैं बात क्या पढ़ते हैं। अब पेजेस में आप इधर ऐड न्यू पेज कर सकते हैं, होम का पेज हो जाएगा या वेलकम पेज जिसे कहते हैं। उसके बाद आप अगर न्यूज़ का है तो आप स्पोर्ट्स रखें, फिर पाकिस्तान अफेयर रखें, करंट अफेयर रखें, स्पोर्ट्स हो गया, हेल्थ हो गया। उसके बाद जो मज़ीद पेज आप रखना चाहते हैं, ब्लॉग का एक पेज हो जाता है। अब ये ऑल पेजेस पे आएंगे तो ये सारा ऑल पेज शो हो रहा है। अगर आप किसी को डिलीट करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके आप ट्रैश कर दें और ट्रैश के बाद आप उसको परमानेंटली डिलीट कर दें। कमेंट्स में सिंपली जो जिस ब्लॉग पोस्ट या आप जो कंटेंट लिखते हैं उस पर जो कोई कमेंट करेगा तो आपको इधर शो होगा। आप देखें, इन रिस्पॉन्स टू हेलो वर्ड, ये क्या था? ये थी पोस्ट जिसके रिटर्न में किसी ने क्या लिखा है? एक कमेंट लिखा है, तो वो यहाँ आ गया। अब बात आ जाती है अपीयरेंस में। अपीयरेंस में क्या होता है कि थीम है, थीम और एडिटर होता है। अगर थीम में आपने थीम रख दिया। अब थीम होता क्या है? एक
क्या होता है, पूरा मेकअप होता है एक वेबसाइट का जो सेट किया जाता है। एक आप फैंसी वेबसाइट बना सकते हैं, सिंपल भी बना सकते हैं, लेकिन उसका जो एक तस्वीर होती है, मतलब एक पूरा मेकिंग जो होती है, उसका सारा जो नक्शा होता है, उसको हम थीम कहते हैं। मिसाल तौर अब ये इसका थीम है, सिंपल थीम यूज़ किया गया है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, जैसे यूट्यूब खोलते हैं, ठीक है, यूट्यूब में आपका क्या होगा, ये सारे आपका ये एक थीम यूज़ किया गया है, ठीक है। उसी हवाले से अगर हम कोई और वेबसाइट देख लेते हैं इधर, लेट्स सपोज आपका रख लेते हैं यहाँ पर एडोब वालों का, अब पीडीएफ वालों का है, मतलब एडोबी है, जो एडोबी का जो वेबसाइट है, ये एक थीम यूज़ किया है। ये दिखने में जो आपको आ रहा है, ये इसका एक तस्वीर सी आ रही है, एक मेकअप सा आ रहा है, जो आप देख सकते हैं कि कैसे दिख रहा है, ठीक हो गया। थीम एक समझा आप, उसके कपड़े हो गए, वेबसाइट की एक मेकिंग हो गई। उसके अलावा अब ये हम कैसे चेंज करेंगे, इसको हम एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। जैसे मिसाल तौर अभी मैं इसको नहीं करता, अभी मैं बिल्कुल इसको लॉन्च नहीं करना चाहता, क्योंकि ये आप मिक्सिंग हो जाएगी, कल आप कहेंगे कि आपने ये क्या बना लिया है, ठीक है ना, आपको नहीं समझ आएगी। इसलिए हम आपको इसको अलग एक लेक्चर में सिखाएंगे। इसके अलावा एडिटर, इसमें क्या होता है, मिसाल तौर मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसमें कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर कोई एरर डिटेक्ट होता है, या आप जैसे ये देखते हैं, मिसाल तौर इधर कोई कमेंट करता है, ये बाय एडमिन है या ये टैग्स हैं, अगर इनको आप चाहते हैं कि यार मेरे टैग्स कोई ना देखे, तो आप इसको हाइड करने के लिए एडिटर, मतलब थीम जो बना हुआ है, उसकी जो मेकिंग है, उसके अंदर कोडिंग दी जाती है, जो कि हमारे पास वर्डप्रेस में ऑलरेडी बनाए मिलते हैं। लेकिन अगर आप इसकी कोडिंग पढ़ेंगे तो उसमें जैसे आपने पढ़ा होगा C++ एक लैंग्वेज होती है, PHP लैंग्वेज होती है, और मज़ीद लैंग्वेजेस होती हैं। अगर आप उनको पढ़ेंगे तो हम वर्डप्रेस कभी सीख नहीं सकेंगे। तो मकसद सिर्फ एडिटर का अपीयरेंस में सिर्फ ये होता है कि अगर वो टैग्स वगैरह आपको छुपाने हैं तो उधर एक कोड मिल जाता है आपको, मैं खुद आपको समझा दूँगा, और गूगल पे भी आपको मिल जाएंगे। वो कोड आपने सिर्फ इंसर्ट करना पड़ेगा। ये इंशाल्लाह इस पे भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अगर किसी को ज़रूरत पड़ी तो। अगर मेजॉरिटी में लोग आते हैं और उनको ये चीज़ रखनी है तो वो कमेंट में लिख सकते हैं और मैं उनको शो कर सकता हूँ, लेकिन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स, ताकि आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना लें। उसके बाद छोटी मोटी चीज़ें देखते रहेंगे। अभी हम सिर्फ उस फेज़ तक चले जाएं ताकि आप अर्निंग फेज़ में आ जाएं। अब उसके बाद क्या है, हमने थीम और एडिटर पढ़ लिया। प्लगइन्स क्या होते हैं, प्लगइन्स सिंपली सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे आप एप्लीकेशंस होती हैं, वैसे प्लगइन्स हेल्प करते हैं आपकी वेबसाइट में। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इधर मिसाल तौर हिस्ट्री के MCQs हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये अब एंग्लो सैक्सन हिस्ट्री का है, ठीक है ना। अब इसमें अगर आपको पेजेस चाहिए, देखें 8 पेज हैं। अगर ये पेज है तो इसके लिए भी हम पेजिनेशन वाला एक क्या करेंगे, प्लगइन डाउनलोड करेंगे, ताकि वो हमें मदद कर सके। इसकी हम डिटेल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दे रहा हूँ, एक इंट्रो दे रहा हूँ डैशबोर्ड का, तो मज़ीद हम पढ़ेंगे। तो ये हेल्प करता है पेजिनेशन में, मतलब पेज 1 2 3 4 5, ये एक प्लगइन है जो इस्तेमाल किया गया है, ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, यूज़र्स में आ जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग, जैसे ये है एक यूज़र है। अब ये क्योंकि मैं हूँ सामने नज़र आ रहा हूँ, सॉरी मैंने बनाई है, तो अब ये एक यूज़र है और ये खुद एडमिन भी है। अगर आप चाहें तो आप इसका रोल चेंज कर सकते हैं, इसका सब्सक्राइबर कर सकते हैं, कंट्रीब्यूटर कर सकते हैं, ऑथर कर सकते हैं, एडिटर कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं। अब इसका हम इसकी अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको दिखाएंगे कि सब्सक्राइबर के पास क्या अथॉरिटीज़ है, कंट्रीब्यूटर के पास क्या अथॉरिटीज़ है, और ऑथर इसी तरीके से एडिटर और एडमिनिस्ट्रेटर के पास क्या अथॉरिटीज़ है। उसके बाद अगर आपने कोई मिसाल तौर आप एक साइट न्यूज़ की बनाते हैं, जिसमें अब एक बंदा है स्पोर्ट्स का बहुत एक्सपर्ट है, और एक इंटरनेशनल न्यूज़ का एक्सपर्ट है, और एक फैशन और डिज़ाइनिंग में एक्सपर्ट है, तो आप यकीनन सारे तो खुद कंटेंट नहीं लिखेंगे ना। अब
एक हद तक आपने खुद लिखा, उसके बाद जब आपके पास अच्छी खासी अर्निंग बनने लग गई है तो आप ये बात तो नहीं है अब सारी उम्र आप ही लिखते रहें, आप किसी को हायर ना करें, क्योंकि अगर आप किसी को हायर नहीं करते तो आप सोर्स ऑफ अर्निंग आपकी लिमिटेड हो जाएगी। इसीलिए आपने क्या करना होगा, हायर करना होगा। अब हायर कर लिया आपने कैसे, तो आप इधर एक एड न्यू बनाएंगे। अब मैं आपको ये मज़ीद नहीं दिखाता, अगेन बात वही हो जाती है कि इसकी डिटेल हम वीडियो अलग से लेक्चर बना के आपको दिखाएंगे। ऐड न्यू यूज़र करेंगे, उसको आप क्या रोल दे देंगे, कंट्रीब्यूटर का दे देते हैं। मिसाल तौर कि भाई आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ऐड कर सकते हैं कंटेंट, ना कि आप मेरी पोस्टों को डिलीट कर दें। इसलिए हम उसको एडमिन का या एडिटर का मज़ीद वो नहीं देंगे, क्या रोल नहीं देंगे। उसके बाद आ जाता है टूल्स। अब ये प्रोफाइल वही बात हो जाती है यूज़र्स वाली। अब इसमें आप मज़ीद दिखा सकते हैं, अगर आप चेंज करना चाहें, मिसाल तौर ये कलर है तो आपकी वेबसाइट का पूरा देखें कलर इसका चेंज हो गया, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट जो रखा है वापस वही रख लेंगे। अच्छा, टूल्स में क्या है, टूल्स में आपको सिखाता हूँ, समझाता हूँ। देखें टूल्स में अवेलेबल टूल्स, भाई कैटेगरीज और टैग को कन्वर्ट करने के लिए अगर जो टूल्स हम इधर रखते हैं, ये आपको मज़ीद पता है कब, जब आप प्लगइन्स करते हैं ना डाउनलोड, तो आपके पास वो सारे टूल्स उसमें कुछ होते हैं जो आपको इधर डैशबोर्ड की लाइन में नज़र आ जाएंगे, इस अलाइनमेंट में, इस मेन्यू में नज़र आ जाएंगे। कुछ होते हैं जो इधर आ जाते हैं। अब मिसाल तौर हम अगर कोई एमसीक्यूज़ वाला करते हैं तो एमसीक्यूज़ वाला इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। इसी तरीके से अगर आप जो गूगल एड्स का जो आप किट डाउनलोड करते हैं वो इधर आ जाती है डैशबोर्ड के बिल्कुल नीचे। लेकिन इधर कुछ और प्लगइन्स होते हैं जो डाउनलोड होते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए। अब देखें अवेलेबल टूल्स यहाँ आ जाएंगे इंपोर्ट करने के लिए। मिसाल तौर अगर हमने ये साइट पूरी लोकल होस्ट पे क्लियर कर ली तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, इसका एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। पहले एक्सपोर्ट बना के फिर आपने उसको इंपोर्ट में कन्वर्ट करना है। मतलब आपने ऑनलाइन एक डोमेन और होस्टिंग लेके और आपने उस वेबसाइट को जो आपने कंप्यूटर पे अपने पे बनाई है उसको ऑनलाइन सर्वर पे लगाने के लिए आपने वो साइट ऑनलाइन पे पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल करके और उस पर आपने इंपोर्ट कर देनी है। तो वो हम मज़ीद अगली वीडियो में आपको सिखाएंगे एक अलग लेक्चर के हिसाब से। फिर आ जाता है आपका सेटिंग्स का। अब सेटिंग्स सिर्फ और सिर्फ एक जनरल, इसमें आप साइट का टाइटल वही जो हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते वक्त लिख रहे थे। इजी टेक साइट का टाइटल हो गया, टैग लाइन इधर आ जाती है, आप जस्ट इन अदर वर्डप्रेस साइट। जैसे मिसाल तो एक ये वेबसाइट है ना, ये एमसीक्यूज़, अब इसके हम होम पे आते हैं। मिसाल तो जैसे ही होम पे जाएगा तो ये आपको मैं प्रैक्टिकली सिखा रहा हूँ। MCQs प्लेटफॉर्म जस्ट एन अदर प्लेस टू लर्न, ये इसका टैग लाइन हो गया। तो आप कुछ भी टैग लाइन रख लें, इजी टेक अ प्लेटफॉर्म टू लर्न अबाउट टेक्नोलॉजी, ये आप रख सकते हैं। वर्डप्रेस का URL, यहाँ आप इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वही रखें। इधर आपने ईमेल आपकी अपनी रखनी है, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल, जहाँ आपको क्या करना है, आपने अपनी जो अगर भूल जाते हैं पासवर्ड या आप कोई भी आगे चल के भूल जाते हैं, तो अगर आपके पास ये ईमेल जो आपको याद है जो आपने इधर दी होगी उस पर आपको पासवर्ड फॉरगेट करते हैं तो उधर आपको न्यू पासवर्ड की ईमेल आ जाती है। मेंबरशिप एनीवन कैन रजिस्टर, आप इधर कर सकते हैं। अगर किसी ने मेंबरशिप के लिए, मिसाल तो कोई आपकी वेबसाइट ऐसी है जिसमें आप डिफरेंट नीचेस की होती है, इसमें आपने मेंबरशिप का ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई आप हमारा मेंबर बन के आप कंटेंट लिख सकते हैं, तो उसमें आप अगर इजाज़त इधर से देते हैं कि कोई भी रजिस्टर कर सकता है, ठीक है, इधर टिक करेंगे। अगर नहीं तो वही बंदे कर सकते हैं जो आपकी टीम में या जिनको आप हायर करते हैं वही मेंबर बन सकते हैं, ठीक है, जिनके आप ईमेल वगैरह देंगे। न्यू यूज़र डिफ़ॉल्ट रोल क्या होगा, सब्सक्राइबर होगा। हाँ बिल्कुल, अगर आपने इसको डायरेक्ट एडिटर रख लिया, जो न्यू यूज़र आएगा वो आपको क्या पता, आपको एडिटिंग में जाके आपकी रोल जो होती है, रोल मॉडल जो आपका रोल है डिफ़ॉल्ट, वो चेंज करके आपको एज सब्सक्राइबर बना सकता है। अच्छा, इसी तरीके से हम आपको बताएंगे कि अब साइट लैंग्वेज आपने यकीनन इंग्लिश ही रखना है, ठीक हो गया। टाइम जोन जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट, इसमें अभी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहें तो +5 होगा जो अगर आप पाकिस्तानी हैं तो। उसके अलावा आप ये कोशिश करें कि जो चल रहा है US बेसिस पे हमारे सारे डोमेन और होस्टिंग उसके हिसाब से होते हैं, लेकिन आप इधर अपनी विश के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। बेशक आप दुबई में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं,
और या आप न्यूजीलैंड में रह रहे हैं। उसके बाद डेट फॉर्मेट जो इधर दी गई है उसको चढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। टाइम फॉर्मेट है जो आपका है, जो आप चूज़ करना चाहें, ठीक ना, वो आप कर सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ जल्दी पूरा करने की। और वीक स्टार्ट यकीनन मंडे से होता है। उसके बाद है राइटिंग का सेक्शन। राइटिंग के सेक्शन में मिसाल तौर आप डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी कौन सी करते हैं, डिफ़ॉल्ट अनकैटेगराइज्ड। अब मिसाल तौर अगर आप बहुत सी जो आपका बहुत सा कंटेंट, बहुत सी पोस्ट आपकी अगर न्यूज़ के मिसाल तौर हम एग्जांपल रखते हैं, साइट है आपकी स्पोर्ट्स में रखते हैं, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट इधर स्पोर्ट्स की कैटेगरी जब हम बनाएंगे तो ऑप्शन दूसरे भी आएंगे। तो आप स्पोर्ट्स की कैटेगरी रख लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो उधर ही पोस्ट की कैटेगरी में चला जाएगा। डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट स्टैंडर्ड ही रखें, उसमें कोई चैट वगैरह कुछ भी ना करें, क्योंकि हम एक सिंपल वेबसाइट और प्रोफेशनल सिंपल बनाएं। लेकिन अगर आप एक मरतबा एक वेबसाइट सिंपल बना लेते हैं प्रोफेशनल, तो उसके बाद आप चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है ना। पोस्ट का फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं। पोस्ट वाया ईमेल, ठीक है ना। तो पोस्ट टू वर्डप्रेस बाय ईमेल, यू मस्ट सेट अप अ सीक्रेट ईमेल। अब देखें अगर ईमेल आती है, अब ये आपको ना मैं आपको मज़ीद समझाऊंगा जब हम होस्टिंग वाला प्लान आपको शो करेंगे, उसके लेक्चर में आएंगे तो उसमें आपको मज़ीद सिखा लूँगा। मेल सर्वर आप इधर वही आपकी ईमेल सिखाएँ लिखेंगे, लॉगिन नेम पासवर्ड, वो उस हिसाब से आपका हो जाएगा। इसमें राइटिंग का आपका क्या ये सेक्शन राइटिंग का था। इसके बाद रीडिंग। अब मिसाल तौर कुछ साइट्स होती हैं जो डायनामिक होती हैं और कुछ होती हैं स्टैटिक। स्टैटिक का अगर ऑप्शन दें तो एक स्टैटिक साइट वो है जिसमें आपको बस एक ही पेज पे सारा सिंगल पेज वेबसाइट जिसे हम कह सकते हैं वो हो जाए। लेकिन जो आपकी लेटेस्ट पोस्ट बेसिस पे मिसाल तौर अब ये है, इस बंदे ने जो लिखी है पोस्ट, ठीक है ना, वो क्या रखा है इसने, जो ये पोस्टिंग करेगा वो अपडेट इधर आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, क्या लिखा हुआ था, योर लेटेस्ट पोस्ट। तो यहाँ लेटेस्ट पोस्ट जो भी है जो 31 जुलाई को हुई थी, उसके पहले 29 जुलाई, 28 जुलाई, 26 जुलाई, तो ये हो जाती है उसकी लेटेस्ट पोस्ट बेसिस पे। तो आप स्टैटिक ना करें, आप लेटेस्ट पोस्ट अगर आप ब्लॉगिंग करने जा रहे हैं, अगर स्टैटिक में है तो आप कोई भी एक पेज और एक पोस्ट को आप स्टैटिक बना सकते हैं, इधर ऑप्शन रख के और चेक करके। तो इसको हम वापस लेटेस्ट पोस्ट बेस पे बना सकते हैं। और ब्लॉग पेजेस शो एट मोस्ट, अगर 10 एटलीस्ट आपके पेजेस मतलब पोस्टें नज़र आए हैं तो वो हो जाएगी आपकी ब्लॉग पेज शो एट मोस्ट। फॉर ईच पोस्ट एंड फीड इंक्लूड फुल टेक्स्ट एक्सेप्ट, हाँ अगर आपकी एक सामने ये आ जाती है मिसाल तो ये पोस्ट हो जाती है, इसकी अगर आप पूरी डिटेल रखना चाहें तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप एक्सेप्ट, अब ये दिया गया एक्सेप्ट ऑप्शन है, अगर आप ये रखेंगे तो ये और मिनिमाइज हो जाएगी। इसके अलावा क्या है, सर्च इंजन विजिबिलिटी। जब हम इंस्टॉल कर रहे थे तो आपको अगर याद हो तो मैंने कहा था इसको डिस्करेज नहीं करना। अगर डिस्करेज कर देंगे, जब आप इधर से एक्सपोर्ट कर लेंगे और इंपोर्ट करेंगे अपने ऑनलाइन सर्वर पे अपनी वेबसाइट, तो गूगल जो होगा वो आपको कभी भी सर्च इंजन पे इंडेक्स नहीं करेगा, क्रॉल नहीं करेगा, और आपकी वेबसाइट लाने का फ़ायदा नहीं है, लोगों के पास पहुंचेगी नहीं, तो फिर आपका मकसद वहाँ ख़त्म हो जाता है। डिस्कशन के लिए मिसाल तौर ये डिफ़ॉल्ट पोस्ट सेटिंग है, ये कुछ सेटिंग्स हैं जिसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट्स के लिए सारी ठीक हो गया। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब ये एक मीडिया है, थंबनेल जो साइज़ हम पोस्ट में पढ़ेंगे कि कितनी साइज़ का रखना है, बाय डिफ़ॉल्ट हो या लार्ज साइज़ में, तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है परमालिंक्स। परमालिंक्स क्या होता है, मिसाल तौर मैं ये वेबसाइट ओपन करता हूँ, इसकी एक हमने क्या खोला है, एक ही इसकी हमने पोस्ट खोली है, इसका नाम क्या है, न्यू अपडेट ऑन फाइवर। तो इसका लिंक क्या शो हो रहा है, mcqsplatform.com इसका डोमेन नेम है, उसके बाद स्लैश के बाद इसकी पोस्ट का नाम आ रहा है, लेकिन आप इधर पढ़ें तो इसमें डेट का आ रहा है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, परमा लिंक में हमारा डेट के नाम से आ रहा है। देखें इजीटेक ये 8/6, क्योंकि हमने कल आपको लेक्चर सिखाया था, इंस्टॉल किया था लोकल होस्ट पे वर्डप्रेस, तो उसकी डेट फर्स्ट डेट वाली यही पहली कमेंट जो वेलकम बाय डिफ़ॉल्ट आती है तो वो डेट की शो हो रही है। लेकिन अब जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे बाय पोस्ट नेम सिलेक्ट ही नहीं किया, सेव चेंज किया। अब हम इधर आते हैं, इजीटेक आया, इसकी हमने वेबसाइट ओपन की,
अब देखें हेलो वर्ल्ड का क्या डेट दे रहा है, नहीं दे रहा। तो ये आपकी पोस्ट पर नेम आ गया, ये परमालिंक का मतलब होता है। अब इसमें कैटेगरी बेस, टैग बेस, इसको हमने उलझन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो आप हमें कमेंट में कहेंगे जब अगर फ्यूचर में कोई ज़रूरत पड़ी, लेकिन इधर कोई समझने वाली इसके अलावा कोई बात नहीं है। उसके बाद प्राइवेसी है, आपकी अपनी प्राइवेसी पॉलिसी पेज होता है, जैसे ये है प्राइवेसी पॉलिसी पेज, ठीक है ना। ये अगर एक वेबसाइट आप एडसेंस के लिए अप्रूव करना चाहते हैं तो आपके पास प्राइवेसी पॉलिसी पेज, डिस्क्लेमर और टर्म्स एंड कंडीशन का पेज लाजिम होना चाहिए कि भाई हम आपकी प्राइवेसी रखेंगे। जो भी विज़िटर आता है, जैसे आपने देखा होगा कि भाई अलाउ करें, हम आपके कुकीज़ यूज़ करेंगे, तो उसके लिए एक्चुअल होता है कि हम आपकी इंफॉर्मेशन जो आप ईमेल या जो आप एक मिसाल तौर आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो उसमें किसी ने बंदे ने उसका नाम, पासवर्ड, ईमेल और क्या बिलिंग सेक्शन फिल किया है, तो उसकी आप प्राइवेसी को मुतासर नहीं करेंगे। आपको जो सिर्फ डेटा चाहिए होगी आप वही रखेंगे और बाकी आप इसको किसी के साथ डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। तो ये था आपका ये सारा पूरा हमने डैशबोर्ड पढ़ा। रह गई आखिरी जो बहुत ही आसान चीज़ है पढ़ने के लिए, वो है कोलैप्स मेन्यू। जो आप इसको एक मरतबा दबाएंगे तो ये बंद हो जाता है और ये था कोलैप्स मेन्यू। तो हमने आज का सारा डैशबोर्ड पढ़ लिया। ये आपका डैशबोर्ड है, ठीक है, और इसको आप ओपन करें तो ये वापस कोलैप्स मेन्यू ओपन हो गया। तो ये था आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है आपको ये आज का हमारा लेक्चर वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के बारे में समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर बहुत पसंद आई हो तो कमेंट करें, और अगर किसी का अच्छा करना चाहते हैं तो ये शेयर करें उन लोगों के साथ जो बहुत ही इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन अर्निंग के लिए, कि वो अपनी वेबसाइट बना के कैसे ब्लॉगिंग करके एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एक अच्छा थीम आप किस रिक्वायरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं और कैसे रख सकते हैं। उसकी सूरत जो आप कहें तो हम उसकी सूरत कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सीरत हमने आज पढ़ ली है और कल हम उसकी सूरत पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।